स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ दी आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज यानी AFNS के एडमिशन की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने की लास्ट डेट कब है, इसका इंटरेस्ट कब होगा और आपने अप्लाई किस तरह करना है। अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर और तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो याद रहे, दी आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ऑफर करवाया जाने वाला BS नर्सिंग का प्रोग्राम है, जो कि सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स को ही करवाया जाता है। इसमें सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स को हर माह 56,000 पे स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है। इसमें वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके मैट्रिक विद साइंस 60% मार्क्स हैं और FSC प्री मेडिकल में उनके कम अज़ कम 50% मार्क्स हैं। और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 अगस्त 2025 है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आपने इनकी वेबसाइट joinpakarmy.government.pk.afns आपने ओपन कर लेनी है। तो इसमें वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज 17 साल से 25 साल के दरमियान है। अनमेरिड स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर फीमेल है, उनकी हाइट 5 फीट बनती है और वेट उनका एज पर अकॉर्डिंग टू BMI। तो आपने BMI किस तरह निकालना है, इसका प्रोसीजर भी आपके साथ शेयर करते हैं। रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन 14 अगस्त है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसके जो टेस्ट होने हैं वो 7 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक होने हैं, एक्सेप्ट सैटरडे और संडे। यानी सैटरडे और संडे को कोई टेस्ट नहीं होगा। और इसके अकॉर्डिंग जो डेट दी हुई है वो सितंबर 7 से लेकर 9 अगस्त के दरमियान जितने भी डेज आते हैं उनमें आपके ये तमाम टेस्ट जो कि फिजिकल इनिशियल टेस्ट या मेडिकल टेस्ट होते हैं वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। पाकिस्तान से तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और डोमिसाइल जिनका आज़ाद कश्मीर का है, गिलगित बल्तिस्तान का है या इसके अलावा कोई भी उनकी मतलब कि पाकिस्तान के डोमिसाइल है, वो यहाँ पे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की दोबारा बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मैट्रिक विद साइंस आपके मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए और FSC प्री मेडिकल में आपके 50% मार्क्स होना लाजमी है। यहाँ पे A लेवल और O लेवल की भी बात की गई है कि उसमें भी आपके IBCC से वेरिफिकेशन करवाना लाजमी है डॉक्यूमेंट्स की, देन जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट जिनका FSC पार्ट 2 का अभी रिजल्ट नहीं आया, यानी उन्होंने अभी इंटरमीडिएट सेकंड पार्ट के एग्जाम दिए हैं, तो वो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर मार्क्स की बेस पर अप्लाई कर सकते हैं विद होप सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे कुछ इन एलिजिबिलिटी कंडीशन भी दी हुई हैं जिस पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि वो स्टूडेंट्स जो 2 बार GHQ सिलेक्शन बोर्ड से रिजेक्ट हुए वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अनफिट स्टूडेंट्स भी अप्लाई नहीं कर सकते। और जिनका पॉजिटिव ड्रग टेस्ट आया है, यानी कि वो स्टूडेंट जो कि अल्कोहल अब्यूज़ वगैरह में इन्वॉल्व हैं, वो स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अनफिट स्टूडेंट्स भी अप्लाई नहीं कर सकते। या इसके अलावा उनका कोई टेस्ट हेपेटाइटिस B या C वो पॉजिटिव आया तो वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा मजीद भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं इसको कि कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे इन एलिजिबल है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर भी दिया हुआ है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है यहाँ पे, और चलान की फ़ीस जो कि 300 रुपये है वो आपने बाद में इनके अकाउंट में जमा करवानी है। यहाँ पे फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी दी हुई है, जिसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर दिया हुआ है कि जो कि GHQ सिलेक्शन बोर्ड के अकॉर्डिंग ही होगी। और ये टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा, जो कि इंटरव्यू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का जो उसमें सक्सेसफुल होंगे उनको ही यहाँ पे सिलेक्शन दी जाएगी। द इंटरव्यू विल बी हेल्ड एट रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची, पेशावर या क्वेटा, इन तमाम सिटीज़ में ये इंटरव्यू कंडक्ट करवाए जाएंगे। कॉल अप लेटर बाद में सेंड किए जाएंगे जो कि फाइनल सिलेक्शन स्टूडेंट्स को सेंड किए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की गई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पे आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डिटेल मार्कशीट यानी FSC, इसके अलावा मैट्रिक और A लेवल या O लेवल इनके आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट और डिटेल मार्कशीट होना लाजमी है। और आपके अगर आपने A लेवल या O लेवल किया हुआ है तो आपके IBCC से वेरिफिकेशन करवाना भी लाजमी है। आपके पास NOC होना चाहिए, अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ डोमिसाइल लाजमी होनी चाहिए आपके पास, 2 अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ ऑफ FSC पार्ट 1 सर्टिफिकेट अगर आपने होप सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई किया, यानी वो स्टूडेंट जिनका FSC पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया और उन्होंने पार्ट 1 की बेस पे अप्लाई किया तो वो होप सर्टिफिकेट पर अप्लाई करेंगे। उनकी 2 फोटो कॉपीज़, कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना लाजमी है, आपके पास वेब फॉर्म का होना लाजमी है। इसके अलावा आपने 3 कलर फ़ोटोज़ कापीज़ फ्रंट एंड बैक, और आपके पास अटेस्टेड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ का होना लाजमी है। यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, आप यहाँ पे इसको रीड आउट कर सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको बॉन्ड्स साइन करना होगा जो कि मिनिमम 10 ईयर का है। द एप्लीकेबिलिटी ऑफ बॉन्ड विल कमेंस ऑन दी कंप्लीशन ऑफ दी BSN डिग्री, यानी BSN डिग्री के बाद आपको कम से कम 10 साल की यहाँ पे जॉब करनी होगी। और यहाँ पे आपको जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो कम से कम 4 साल की होगी, जो कि CMH लाहौर, खारिया, मुल्तान, बहावलपुर, क्वेटा और PNH शिफा कराची में आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम BMI कैलकुलेटर की बात करें तो आपने गूगल पर जाके BMI कैलकुलेटर सर्च करना है। तो यहाँ पे आपने BMI कैलकुलेटर को ओपन करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये 3 इन्फॉर्मेशन आपसे रिक्वायर करेगा, जिसमें आपने सबसे पहले अपनी एज इंटर करनी है, अपनी हाइट जो कि आपने सेंटीमीटर में इंटर करनी है, और अपना वेट यहाँ पे आपने इंटर करना है। फीमेल स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपनी तीनों रिक्वायरमेंट आपने यहाँ पे इंटर करनी है तो आपका ये BMI कैलकुलेट हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पे आपको रिजल्ट भी शो होगा और इसके नीचे इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ भी दी हुई है। इस पर लिखा हुआ है कि नॉर्मल वेरी करती है आपकी 18.5 से लेकर 25 तक। अगर आपका BMI है तो आप नॉर्मल में कंसिडर किए जाएंगे। 25 to 30 BMI आपका ओवरवेट, और इसके अलावा आगे का जो है वो आपका ओबेसिटी में आता है।
तो इसके थ्रू आपने अपना BMI कैलकुलेट करना है, आपने अपनी एज इंटर करनी है, हाइट अपनी सेंटीमीटर में आपने वो भी गूगल से आप निकाल सकते हैं, अपना वेट यहाँ पे आपने केजी में करना है, उसके बाद आपने अपना BMI कैलकुलेट करना है। इस तरह आपका BMI कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम आपके साथ अब शेयर करते हैं कि आपने, तो यहाँ पे अगर हम अप्लाई करने की बात करें तो आपने अप्लाई का प्रोसीजर इनकी वेबसाइट joinparkarmy.government.pk से आपने देखना है। आपने इनकी वेबसाइट विजिट करनी है। तो जैसे आप इनकी वेबसाइट विजिट करेंगे आपको यहाँ पे 3 के अलावा यहाँ पे आपको मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट शो होगी। तो यहाँ पे आपने स्क्रॉल करना है, आगे आना है, तो यहाँ पे आपको आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज की यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नोटिफिकेशन आपको मौसूल होगा। तो आपने इस पर अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करना है। अगर आपने अपनी एग्जाम स्लिप या कोई और डिटेल देखनी है तो आपने व्यू डिटेल और एग्जाम स्लिप पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इसके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी कि आपने अपना फॉर्म को मुकम्मल तौर पर फिल करना है। इसके अलावा फिल ऑल दी एंट्रीज विद ड्यू केयर, अपने तमाम तरह इन्फॉर्मेशन राइट तौर पर आपने फिल करनी है, कोई इसमें आपने चेंजेस बाद में नहीं कर सकते और कोई आपकी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग ना हो। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड मस्ट बी करेक्ट, तमाम तरह इन्फॉर्मेशन सही होनी लाजमी होनी चाहिए। एंड आफ्टर फिलिंग दिस फॉर्म सक्सेसफुली यू विल रिसीव अ मैसेज फ्रॉम योर इनिशियल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। जब आपकी तमाम डॉक्यूमेंट्स, अब आपका फॉर्म सक्सेसफुली आपका फिल हो जाएगा तो आपको इनिशियल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए आपको मैसेज रिसीव होगा। इफ़ एनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कैंडिडेट प्रूव टू बी रॉन्ग, अगर कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन गलत साबित होती है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जिसमें आपने अपना कोर्स जो कि आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज है, अपना डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है जो कि BSc नर्सिंग फीमेल AFNS आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ASRC में आपने अपना सेंटर सेलेक्ट करना है। सेंटर को आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, तो इसमें मुख्तलिफ सेंटर दिए हुए जिसमें रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद, लाहौर, फैसलाबाद, पिशावर, क्वेटा, तुर्बत, कराची, मुल्तान, हैदराबाद, गिलगित, DI खान, पन्नुआकिल और आपने खुशदार, ये सेंटर, इसमें से कोई भी सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना फुल नेम इंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है, अपना CNIC नंबर इंटर करना है। अगर आपका CNIC नहीं बना हुआ तो आपने बे फॉर्म के थ्रू आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है जो कि ऑब्वियसली फीमेल ही होगी। मार्शल स्टेटस आपने अपना अनमेरिड रखना है। इसके अलावा आपने अपना रिलीजन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। कॉन्टैक्ट नंबर आपने जो कि आपका एक्टिव होना लाजमी है, आपने वो यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद आपने जीमेल इंटर कर देनी है। जीमेल इंटर करने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि ईवर अप्लाइड फॉर कमीशन इन आर्म फोर्स, क्या आपने पाकिस्तान आर्मी या नेवी या किसी भी एयरफोर्स में आपने पहले अप्लाई किया है। अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया हुआ है तो आपने यहाँ यस कर देना, अदरवाइज आपने नो के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने अपनी अपलोड इमेज करनी है। उसके बाद अपनी एजुकेशन डिटेल आपने यहाँ पर इंटर कर देनी है। एजुकेशन डिटेल में आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें आपने सबसे पहले अपनी मैट्रिक विद साइंस आपने वो एंटर करना है। क्वालिफिकेशन आपकी आ जाएगी, प्री मेडिकल है या आपकी मैट्रिक है, आपने वो स्कूल का आपने नाम लिखना है। और इसके अलावा अपना रिजल्ट स्टेटस लिखना है कि आपका रिजल्ट आ चुका है, आप पास हैं या रिजल्ट अवेटेड है। उसके बाद आपने इंस्टीट्यूट का मीडियम लिखना है कि आपने इंग्लिश मीडियम किया है या आपने उर्दू मीडियम किया है। अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स आप यहाँ पे इंटर करेंगे, टोटल मार्क्स इंटर करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना बोर्ड सेलेक्ट कर देना है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने ओके बटन पर क्लिक करना है, ये आपका सेव हो जाएगा। तो आपने दोबारा एजुकेशन के बटन पे क्लिक करके आपने दोबारा FSC प्री मेडिकल या O लेवल या A लेवल आपने दोबारा इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। मैट्रिक का इन्फॉर्मेशन इंटर करने के बाद आप इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन इंटर करेंगे, जिसमें दोबारा आप वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे जिसमें FSC प्री मेडिकल या कंप्यूटर साइंस आपने जो भी किया है। स्कूल या कॉलेज का नेम यहाँ पे इंटर करेंगे, डिवीजन अपनी कि फर्स्ट डिवीजन है या सेकंड डिवीजन है, ग्रेड इंटर करेंगे A या B या C, अपनी परसेंटेज मार्क्स की, रिजल्ट स्टेटस, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, और इसके बाद आपने अपना बोर्ड सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आप ओपन के बटन पर क्लिक कर देंगे। अगर आपने कोई एडिशनल डिप्लोमा वगैरह किया हुआ तो आप उसकी भी डिटेल यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके बाद नेशनैलिटी में आपने पाकिस्तानी यहाँ पे एंटर कर देना है। तो नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी फैमिली इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, जिसमें आपने अपना फादर नेम, फादर का CNIC, मदर नेम, मदर का CNIC, इसको एंटर करने के बाद आपने उनका प्रोफेशन यहाँ पे एंटर करना है। फादर का प्रोफेशन में उनका कोई भी आपने एंटर करना है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आर्मी में अगर वो हैं, कोई प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपने यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन एंटर कर देनी है। इसी तरह आपने सिंपल अपनी मदर की इन्फॉर्मेशन भी एंटर करनी है कि उनका प्रोफेशन क्या है, वो हाउस जॉब करती हैं, इसके अलावा वो हाउस वाइफ हैं या आप कोई भी जॉब करते हैं, तो आपने यहाँ पे वो एंटर कर देना है। इसके अलावा आपने यहाँ पे अपना ये सिलेक्ट करना है कि आपने किसी आर्मी की अकेडमी में आपने कोई ट्रेनिंग हासिल की है, यस या नो आपने वो इंटर करना है कि आपने अगर किसी आर्मी की अकेडमी से आपने प्रिपरेशन वगैरह की है तो आपने यहाँ पे ये इंटर कर देना है। उसके बाद आपने ये कैप्चा इंटर करना है। कैप्चा इंटर करने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके 40 आवर के दौरान आपको एक मैसेज भी रिसीव होगा और साथ ही आपको स्लिप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्लिप का प्रोसीजर भी आपका साथ शेयर करते हैं कि आपने किस तरह अपनी स्लिप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपने दोबारा बैक आना है और आपने इनकी वेबसाइट दोबारा ओपन कर लेनी है।
तो यहाँ पे आपको जैसे ये नोटिफिकेशन मौसूल होगा तो आपने यहाँ पे बीएससी नर्सिंग पे यहाँ पे जाके आपने एग्ज़ाम स्लिप के बटन पे क्लिक करना है। एग्ज़ाम बटन पे क्लिक करने के बाद आपने अपना यहाँ पे CNIC एंटर करना है। फादर का CNIC एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे कैप्चा एंटर कर देना है। जैसे आप ये एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना स्टेटस शो हो जाएगा। अगर आपकी स्लिप आई होगी तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, अगर आपको स्लिप नहीं आई तो यहाँ पे आपका अवेटेड में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई और क्वेश्चन आता तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। शुक्रिया।